Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Class Vibes. In this video, we're going to learn about the store ledger account and how can we create it. Let's begin. The store ledger account is a part of material control. It is a detailed record which is maintained by a business to track the receipt, issue and balance of materials or a good in the store or a warehouse. Clear? Now come to the methods of valuation. Common inventory valuation methods used in the store ledger account includes the FIFO, LIFO and weighted average method. FIFO. FIFO stands for first in, first out. The material that are received first are issued first, which means the oldest stock is used first and the newest stock remain in the inventory. It is commonly used in the business where the items are perishable. Okay? Now let's learn how to create the store ledger account by using the FIFO method. Here is the question. Prepare a store ledger account by using the FIFO method from the following transaction. यहाँ पे हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है जिसके बेसिस पे हमें स्टोर लेजर अकाउंट क्रिएट करना है. अब ये देखते हैं कि स्टोर लेजर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं. स्टोर लेजर अकाउंट में हमें 3 कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, एक रिसीट का, इशू का और बैलेंस का. और हर कॉलम में हमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के भी कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं. अब ये देखते हैं कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन को हम कैसे शो करेंगे. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे है, जनवरी 1 को हमने परचेज किया है 100 यूनिट एट द ₹30 पर यूनिट. ठीक है, तो ये हम रिसीट कॉलम में शो करेंगे कि हमने परचेज किया है 100, रेट हम लिखेंगे यहाँ पे 30 और दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है ना. अब आपने जो रिसीट में ट्रांजैक्शन शो किया है इसको एज इट इज़ हमें बैलेंस कॉलम में भी शो करना होगा, 100, 30 एंड 3000. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. इशू 50 यूनिट. जनवरी 15 को हमने 50 यूनिट को इशू किया है और इशू हम लोग इशू कॉलम में शो करेंगे. लेकिन आपको याद रखना है कि जो इशू होगा वो हम लोग बैलेंस कॉलम में जो क्वांटिटी गिवन है उसमें से करेंगे. तो यानी कि जो 100 क्वांटिटी है इसमें से हम 50 यूनिट को इशू करेंगे सेम रेट पे 30 और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे. तो अब हमारे पास जो बैलेंस कॉलम है इसमें जो क्वांटिटी गिवन है अब कितनी रह गई है, ये 50, क्योंकि हमने 50 यहाँ पे दे दिया है, इसको इशू कर दिया है. तो अब यहाँ पे हमारे पास बस 50 ही क्वांटिटी बची है. रेट तो सेम ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट आप लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट है फरवरी 1 को हमने परचेज किया है 200 यूनिट एट द ₹40. तो आपको याद रखना है जैसे ही हम नेक्स्ट परचेज ट्रांजेक्शन को शो करेंगे तो हमें बैलेंस कॉलम में एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी और जो लास्ट वाला यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन लिखा है ना इसको सेम नीचे यहाँ पे लिख देंगे, जस्ट नीचे. ठीक है ना, लास्ट वाले ट्रांजेक्शन को. एंड फिर हम लोग यहाँ पे परचेज का ट्रांजेक्शन शो करेंगे एंड सेम एज इट इज़ बैलेंस में भी शो कर देंगे. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे हमने 15 फैब को इशू किया है 100 यूनिट. बैलेंस कॉलम में जो क्वांटिटीज़ गिवन होती है उसी में से हम लोग इशू करेंगे. तो देखिए 50 यूनिट जो थी यहाँ पे क्वांटिटी ये हम पूरी की पूरी इशू कर देंगे एट द रेट ऑफ ₹30 में. ठीक है. और ये जो 200 है इसमें से भी हम 50 क्वांटिटी को इशू कर देंगे ताकि 100 हमारी जो क्वांटिटी है वो क्रिएट हो सके. और रेट तो सेम ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे. अब यहाँ पे देखते हैं बैलेंस कॉलम में क्या हुआ. देखिए 50 यूनिट ये जो थी क्वांटिटी ये हमने पूरी की पूरी इशू कर दी. तो अब हमारे पास ये हमारा स्टॉक जो था फिनिश हो चुका है और 200 में से हमने 50 दे दी. तो अब हमारे पास 50 यूनिट्स ही 50 जो क्वांटिटी है वो बस बच गई है हमारे पास. तो 150 यूनिट और ये जो रेट होगा 40, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट हम लोग क्रिएट कर देंगे. ठीक है ना. अब नेक्स्ट देखते हैं फैब 20 को इशू हमने अगेन कर दिया 100 यूनिट. तो हम लोग 100 यूनिट ऑफ कोर्स बैलेंस कॉलम में जो क्वांटिटी है उसी में से करेंगे. आप देख सकते हैं 150 में से आप 100 को इशू कर देंगे. रेट तो 40 रहेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे बैलेंस कॉलम में हमने जो क्वांटिटी यहाँ पे 100 हमने इशू कर दी. तो अब हमारे पास बस 50 ही बची है एंड 50 इंटू रेट तो सेम रहेगा 40, दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 1 को हमने परचेज़ किया 150 यूनिट एट द ₹50. तो आपको मैंने पहले बताया था कि बैलेंस कॉलम में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो लास्ट वाला यहाँ पे ट्रांजैक्शन है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है ना. देन हम परचेज़ की एंट्री करेंगे यहाँ पे रिसीट कॉलम में और उसको भी बैलेंस कॉलम में एज इट इज़ यहाँ पे शो कर देंगे. ओके.
नाउ देखते हैं लास्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है 15 मार्च का, जो कि इशू किया है हमने 100 यूनिट फिर से इसमें। तो बैलेंस कॉलम में से ही हम लोग इशू करेंगे। तो 50 तो पूरा का पूरा दे देंगे, इशू कर देंगे हम लोग रेट 40 पे। अब यहाँ पे जो 150 क्वांटिटी थी हमारी, इसमें से हम 50 इसको इशू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी 100 क्वांटिटी जो थी 100 यूनिट वो हमने इशू कर दी। रेट भी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं सेम एज इट इज़, दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे। अब देखते हैं बैलेंस में हमारे पास कितना रिमेनिंग स्टॉक है। 50 तो हमने पूरा इशू कर दिया, तो 50 हमारा ये पूरा ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। एंड ये जो 150 था इसमें से हमने 50 इशू कर दिया, तो हमारे पास ओनली 100 क्वांटिटी रिमेन है। रेट तो सेम रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। तो जो क्लोजिंग स्टॉक लेवल है वो हमारा 100 यूनिट, रेट 50 एंड जो अमाउंट है वो 5000 है। ओके, ये देखिए आप लोग, ठीक है। I hope this is clear to you. Still, if you have any doubt, you may ask in the comment section. Okay, please like and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for regular updates. Thank you.